नमस्ते, प्रणाम, मैं पंकज और आप देख रहे हैं Panusur.com। हमारी भी कंपनी मैरिज ब्यूरो की है। हम लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, 100% काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो इश्यूज आते हैं, हमारे पास जो कस्टमर आते हैं कि भैया मेरे साथ 3 लाख का फ्रॉड हो गया, 2 लाख का फ्रॉड हो गया, 70,000 का हो गया, 20,000 का हो गया, किन्हीं का 90,000 का हो गया। तो हमारे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं, बहुत सारे अपना कहानी सुनाते हैं। तो हम आपके साथ वो कहानी से साझा करते हैं कि ऐसे ऐसे फ्रॉड होता है, आप उस चीज से बचे। पंडित जी हैं और उनके साथ ही फ्रॉड हुआ है। वो आज आए थे, सामने से अपना कहानी बताए। वो रहने वाले लखनऊ के हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और उन्हीं के स्टेट की एक कंपनी है, मैरिज ब्यूरो के नाम से चलती है, और वो कंपनी आजमगढ़ में है। और उसके साथ क्या वो लोग किए, कस्टमर के साथ क्या हुआ कि उसने रजिस्ट्रेशन के नाम पे उनसे 7,100 रुपये, 7,100 रुपया का रजिस्ट्रेशन चार्ज लिया उससे। बेचारे सेकेंड मैरिज था इनका, और सेकेंड मैरिज में इनके साथ एक बच्चा भी है, एक बच्ची है, लगभग 6 साल के बच्चे हैं। तो ये बेचारे समय के मारे और परिस्थिति से जूझ रहे थे, बच्चे को लेकर थोड़ा सा परेशान थे। तो 7,100 रुपया वो मांगा कि भाई 7,100 रुपया दीजिए, हम आपका शादी करवा देते हैं। 7,100 रुपया देकर वो पंडित जी वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन के बाद उसने एक लड़की से बात करवाया। इनको लगा कि भैया हमने पैसा दिया, कंपनी वाले तो मेरा काम कर दिया, ये खुश हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि ये उस समय बेंगलोर में काम करते थे, बेंगलोर में ही रहते हैं। अभी आए हुए हैं अपने गांव, तो हमारे ऑफिस विजिट किया, बेंगलोर में रहते थे। ये ज्यादा दिन का बात नहीं है, बस 2 महीने पहले की बात है। ये आपका ये नवंबर की बात है। तो बेंगलोर में उस समय थे। 7,100 रुपया पेमेंट किए, लड़की का वो नंबर दिया, लड़के से बात कराया। बात करने के बाद मैरिज ब्यूरो वाला क्या बोलता है कि लड़की को हम आपके पास भेजते हैं। आप लड़की वैसे आप घर आने वाले हैं नहीं अभी, तो लड़की को हम आपके पास भेजते हैं, और आप उनको रखिए, आप शादी करके वहीं पर रख लीजिए। तो बोले ठीक है। लड़की को ये बेचारा यहाँ पर ट्रेन में बैठाया, मैरिज ब्यूरो वाला। लड़की बेंगलोर गई। बेंगलोर स्टेशन पे बेचारे पंडित जी जाकर उसको पिक किए। पिक करने के बाद पंडित जी बहुत खुश थे और उसको अपने रूम पे लेकर गए, जहाँ पे वो रेंट पे रहते हैं बेंगलोर में। रूम पर लेकर गए, और लड़की अब इतना दूर से गई थी तो थकी हारी थी, और कुछ खाने पीने के लिए सोचे कि अब लड़की हमारे साथ आई है, शादी करने के लिए आई है, कंपनी है, भरोसा कर लिए। वो अपने बैग में वो जो सैलरी उठा के पैसा जमा करके रखे थे, क्योंकि घर पे उनको देना नहीं, क्योंकि कोई है नहीं, बच्चा एक है, तो बच्चा अपने ननिहाल में था। तो वो पैसा अपने बैग में रखे हुआ था। उनका पैसा लगभग 35 से 36 हजार रुपया था बैग में, वो बता रहे थे। तो उसके सामने, लड़की के सामने बैग खोल के उसमें से 500 हजार उसको दिए कि भाई तुम जाओ मार्केट से कुछ सब्जी लेकर आना, और सब्जी वगैरह कुछ बना कर खा लेना, हम ड्यूटी जा रहे हैं। उनका नाइट ड्यूटी था। बेचारे वो ड्यूटी गए, और सुबह जब आए वो ड्यूटी से, तो देख रहे हो उनका दरवाजा खुला हुआ है, और दरवाजे के अंदर जैसे जा रहे हैं, लड़की गायब है। लड़की ने क्या किया कि उनके बैग से जो पैसा था, 35-36 हजार रुपया पैसा प्रॉपर लिया, उनका एटीएम कार्ड ली, उनका ये बैंक का पासबुक ली, और रात को वो निकल गई। अब सुबह वो ड्यूटी से आए एकदम परेशान कि भाई ऐसा क्या, लड़की मेरे भरोसे आई, लड़की गई तो गई कहाँ। यहाँ पे उन लोगों के साथ अब देखिए गेम गेम क्या होता है। वो परेशान, लड़की को लगातार फोन कर रहे हैं, लड़की फोन पिक नहीं कर पा रही। फिर शाम को लड़की का कोई कॉल पिक किया, ठीक, शाम को वो लड़की का कोई कॉल पिक किया। लगातार दिन भर बेचारे परेशान कॉल किए जा रहे कि भाई मेरे भरोसे लड़की आई, आके गई तो गई क्या, इसके साथ हुआ क्या। वो कुछ अलग सोच रहे थे कि भाई कुछ गलत ना हो जाए। शाम को कोई लड़का उसका कॉल पिक किया, और प्रॉपर यूपी वाले लैंग्वेज में बात किया। तो बोला कि इसका एक्सीडेंट हो गया था, तो हॉस्पिटल में हम लोग इसको लेकर आए हैं, और तुम आओ, ऐसा बोल के वो फोन रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो क्या हुआ कि फिर वो कॉल किया कि यहाँ से इसका बहुत सीरियस तबीयत खराब है, और हम लोग इसको लेके कहीं और जा रहे हैं, तो कुछ पैसा की व्यवस्था करो फटाफट, नहीं तो इसका ये जान चला जाएगा। इसको लॉरी वाला वो बोले थे अपने भाषा में, लॉरी वाला बोले तो ये ट्रक वाला कोई मार दिया है धक्का, वो गिर गई है, और इसका बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गया, ये वो दिस दैट, दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया, हम लेके जा रहे, पैसा व्यवस्था करो। उस समय गए बैग देखने, पैसा तो है नहीं बैग में। तब इनको लगा यार पैसा गया तो गया कहाँ।
फिर इनको लगा कि शायद मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो ऐसे ऐसे भी मैरिज ब्यूरो के नाम पे फ्रॉड चल रहे हैं कि भाई आपको प्रॉपर लड़की भेज देते हैं, आप उनके झांसे में आ जाते हैं। शुक्र मनाइए कि वो बाहर में थे, बेंगलोर में थे, अपने घर में लड़की को लेकर रूम पे थे। रूम में क्या ही हो सकता है, कुछ पैसा रखे तो वो चला गया। अगर वो लड़की उनके घर आती तो घर में कुछ गहना रुपया जो भी था वो लेकर वहां से भाग सकती थी। इसीलिए हम आपसे ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद यही है कि ऐसे भी फ्रॉड हो रहे हैं, तो इसका समाधान और क्या है, इसके लिए मैं बात करने के लिए आया। तो हम आपसे एक ही चीज अनुरोध करेंगे कि भैया आप किसी भी मैरिज ब्यूरो में जा रहे हैं रिश्ता के लिए, आप उस कंपनी को जांच पड़ताल करें, कंपनी विजिट करें, देखें, और कंपनी से प्रॉपर सिक्योरिटी ले कि शादी के बाद भी अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। हमारी कंपनी शादी कराने के बाद भी सपोर्ट करती है आपको। हम लोग तो आपका पैसा लेते हैं शादी कराने के लिए, शादी करा कर देते हैं, मात्र 2811 प्लस 200 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज हम लोग लेते हैं, लगभग 3011 रुपये का हम लोग चार्ज लेते हैं। इसमें हम लोग आपको प्रॉपर शादी करा कर देते हैं। शादी करा कर देने के बाद भी हम आपके प्रॉपर सपोर्ट करते हैं। आपके फैमिली में कोई इशू होता है, अगर लड़की आपके साथ कुछ गलत करती है, या लड़की कुछ लेकर भाग जाती है, या मतलब और भी एक और चीज आपको ये मिस कर रहा हूं मैं आपको बताना कि बहुत सारे मैरिज ब्यूरो में अभी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन तो आप लोग करवा लेते हैं, 200 में 500 में 1000 में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद लड़की क्या आपको कॉल करती है, लड़की वाले से बात कराता है, लड़की का आपको नंबर देता है प्रॉपर, फिर लड़की आपको कॉल करती है, बोलती है कि भैया, सॉरी भैया नहीं बोलेगी आपको, लेकिन वो मतलब कहने का मतलब एक कॉल करती है, बोलती है कि मेरा फोन टूट गया, पानी में गिर गया, फोन खरीदने का पैसा नहीं है, हम इतने गरीब हैं, आप मेरे को फोन खरीदवा दीजिए, फोन खरीदने का पैसा दे दीजिए। उसके नाम पर कुछ पैसा वो लोग आपसे लूटता है। फिर बोलती है कि मेरे घर में माँ बाप नहीं, सॉरी पापा नहीं है, भाई बहन नहीं है, मेरी माँ है अकेले, बहुत तबीयत खराब है, उसके लिए पैसा दीजिए, उसका इलाज करवाना है। तो कुछ अलग अलग आपको झांसा में, मीठी मीठी बातों में फंसाकर, झांसा में लेकर आपके साथ ही फ्रॉड हो रहा है। तो इन सब चीज से बचे। हमारी कंपनी अगर आपको रिश्ता कोई बताती है तो प्रॉपर शादी कराने तक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करती है। रिश्ता जो हम लोग देते हैं उसके बाद अगर लड़की वाले आपसे एक पैसा का अगर डिमांड करते हैं, या लड़की आपको कॉल करके अगर आपसे एक पैसा, यानी ये सोचिए ना, अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करने तक भी बोलती है तो फर्स्ट आप हमें इन्फॉर्म करें। अगर हम लोग जो भी उनका दोनों पार्टी को लाइन पे लेकर बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, 1 रुपया भी आपका कोई अगर मांगता है तो आप हमें संपर्क करें। हम आपको जो भी रिश्ता दिए, अगर आपसे अगर वो पार्टी अगर आपसे 1 रुपया ही मांगता है तो आप हमारे डायरेक्ट संपर्क करें। हम आप दोनों पार्टी को लाइन पे लेकर समझेंगे चीज को कि एक्चुअल में क्या है। किसी भी पार्टी को अगर हम आपको जो भी रिश्ता देते हैं, उसके बाद अगर कोई भी पार्टी आपसे अपने अकाउंट में या अपने खर्चे के लिए कोई पैसा मांगता है तो आप एक पैसा उनको ना दें। आपको जो भी डिस्कस करना है शादी से पहले प्रॉपर आप हमें कॉल करें, हम दोनों पार्टी को लाइन पे लेकर डिस्कस करेंगे। अगर रीजनेबल कुछ बात होगा तो हम उसमें सपोर्ट करेंगे, बट आप अपने हिसाब से किसी भी पार्टी को 1 रुपया भी आप नहीं दें। आपसे अनुरोध रहेगा कि आप अपना पैसा बचाएं, क्योंकि देखिए हम लोग 100% वेरीफाइड करके रिश्ता आपको देते हैं, लेकिन 1% अगर 1% या आधे परसेंट कोई अगर हम लोगों से भी कुछ गलती होती है, ऐसा नहीं कि हम लोग 100% जो काम करते हैं उसमें कुछ गलत ना हो, हम लोगों से भी कुछ गलतियां होती है। तो उसके लिए मैं बोलता हूं कि अगर आपको कुछ गलत रिश्ता अगर हमारे साइड से चला गया, हालांकि हम लोग प्रॉपर जांच पड़ताल करके भेजते हैं, लेकिन 1% भी अगर गलत रिश्ता आपके पास चला गया, अगर कोई लड़की वाले अगर आपसे कुछ 1 पैसे की भी डिमांड करता है तो प्रॉपर आप हमें डायरेक्ट कॉल करें, चीज को समझें। अगर हम लोग दोनों पार्टी को लाइन पे लेकर बात करते हैं, कंफर्म कराते हैं, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आपको पैसा नहीं देना है, किसी भी कीमत पे आपको पैसा नहीं देना है, अगर चाहे रिश्ता आपका वहां पे हो या ना हो। अगर आपका रिश्ता वहां पे नहीं होता है तो हम लोग फिर आपके इसी पैसे रजिस्टर करा के देने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करते हैं ना। तो इन सब चीज से बचे, फ्रॉड से बचे। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो भी इंफॉर्मेशन होता है हम लोग फिर अगले वीडियो में बताएंगे आपको। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय बिहार, जय भारत।